हरे कृष्ण। तो सभी को वैष्णवी प्रणाम। तो आज शिव चतुर्दशी व्रत है, तो सभी आज हम लोग शिव जी के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। शिव जी, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम मिलन। तो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आविर्भूत हुए। इस धराधाम में प्रकट जब आविर्भूत हुए नंदालय में, नंद के घर में जब भगवान श्री कृष्ण थे, छोटे शिशु के रूप में जब आविर्भूत हुए, तो सभी देवी देवताएं, नर किन्नर सब कोई दर्शन करने के लिए आए थे भगवान श्री कृष्ण को। और बहुत बड़े ही भीड़ मचे हुए थे उसमें, नंदालय में, नंद के भवन में। तो उस समय शिव जी भी कैलाश से आए थे अपने सारे परिवार को, अपने परिवार को लेकर। माता पार्वती, गणेश, कार्तिक सभी को लेकर आए थे भगवान को दर्शन करने के लिए। अपने इष्ट देव धरती में अवतरण किए हैं, इस लालसा में, इस आशा से आए थे भगवान शिव जी। तो भगवान शिव जी थोड़ा निर्जन में रहना चाहते हैं। वो ज़्यादा भीड़, ज़्यादा शोर गोर वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो कैलाश में रहते हैं, आराम से शमशान में घूमते रहते हैं। तो ये भीड़ देखकर कैलाशपति शिव जी भीड़ देखकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि इतने भीड़ में दर्शन नहीं होगा प्रभु का, तो आज चलिए, बाद में कभी आएंगे दर्शन करने के लिए। ये कहकर अपने परिवार को लेकर लौट पड़े शिव जी। तो फिर जब 4 दिन बीत गया, 4 दिन का दिन जब हुआ, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भूत होने का जो चौथा दिन, उस दिन शिव जी फिर से कैलाश से आ रहे हैं। माता पार्वती को कुछ बताया नहीं। तो माता पार्वती जब देखें कि शिव जी घर से निकल कर जा रहे हैं, तो टोक दिए कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि मैं अपने प्रभु को दर्शन करने के लिए नंदगांव जा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है, दर्शन करने के लिए जाओ, लेकिन अपना वेश तो परिवर्तन करके जाओ। इस वेश में नंदगांव में जा रहे हो, नंद भवन में जा रहे हो, एक राजा है। दूसरी बात है कि माँ यशोदा आपको इस रूप में प्रवेश करने थोड़े देंगे। उनका सिक्योरिटी जो है, उनका जो दास दासियाँ हैं, वो लोग प्रवेश, आपको अंदर ही प्रवेश जाने नहीं देंगे। आपके प्रभु का दर्शन, ईश्वर का दर्शन तो दूर की बात है, आपको अंदर ही जाने नहीं देंगे। तो आप कम से कम अपना वेश परिवर्तन करके जाओ। शिव जी सोचे कि बात तो सही है, उस दिन घूम के आए थे, आज भी अगर गया दर्शन नहीं हुआ तो ये तो फिर मुश्किल है। तो उन्होंने वेश परिवर्तन करने लगा। जब वेश परिवर्तन कर रहे थे, बाघ छाल जब उतार के रखे, सांपों को एक एक करके उतार रहे थे, तो उनमें से एक सांप बोले शिव जी को, तब बोले कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो? आप ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो आप अपना वेश क्यों परिवर्तन कर रहे हो? बाबा थोड़ा सोचो, जो जैसा है उसको उसी प्रकार से ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए जाकर। वेशभूषा परिवर्तन से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है। इससे अपने को दर्शन कराने का ये लालच है। इसलिए जो जैसा है उसी दशा में ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। शिव जी कहे कि ठीक तो है, एक तो वेश परिवर्तन करने में इतना समय, दूसरी ओर इतना सज धज के जाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, उसके पास अपने को सजाने का क्या ज़रूरत है? बात तो सही कर रहे हैं। अरे पार्वती जी हमको हमारा दिमाग खा दिया। फिर से उन्होंने अपना बाघ छाल जैसा था वैसे वेश में होकर कैलाश से निकल पड़े। कैलाशपति नंद भवन में आकर दरवाज़ा ठोके, अमोघ नारायण अमोघ नारायण अमोघ नारायण करके पुकारे दरवाज़ा में। माता यशोदा तो अतिथि सेवा के लिए अत्यंत तत्पर रहते हैं। अतिथि आए हैं, अत्यंत आनंदित। किसी दासी को बोले कि आप जाकर देखो, कोई अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करो। तो दासी आकर जैसे ही दरवाज़ा खुले हुए अचंभित हो गए और दौड़ते हुए माँ यशोदा घर के अंदर गई, और माँ यशोदा का कुछ नहीं बोल पा रही है। जाके बोल रहे हैं, न भूतो न भविष्यतो, मैं न भूतकाल में देखा हूँ न भविष्यत काल में इस प्रकार का एक साधु, इस प्रकार का एक सन्यासी। माँ यशोदा बोल रहे हैं, क्या बोले हैं, क्या बोल रही हो? तो बोल रहे हैं कि हाँ, एक साधु बाबा आए हैं, आप जाके देखो। इस प्रकार का साधु बाबा तो मैं तो कभी कल्पना ही नहीं किया था कि इस प्रकार का साधु होते हैं। तो माँ यशोदा देखकर जा गए, दरवाजा में जाके देख रहे हैं, हाँ बात तो सही है, एक अद्भुत साधु है, सांप से भरे हुए है, पूरा शरीर बाघ का छाल पहना हुआ है। तो माँ यशोदा बोले कि बाबा क्या बात है, बोलिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो शिव जी बोल रहे हैं, माँ कोई सेवा नहीं, आपका जो छोटा शिशु है, 4 दिन का शिशु, उसको मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, आप कृपा करके मुझे दर्शन करा दीजिए। माँ यशोदा बोले, ये क्या बात है, शिशु का दर्शन आपको अंदर लेके जाऊंगा, इतना सांप है, वो छोटा बालक है, एक सांप अगर आपके शरीर से उतर के मेरे शिशु को काट दिया तो? नहीं नहीं, मेरे घर में कोई शिशु नहीं है,
आप गलत ठिकाने में आ गए हो, आप कोई दूसरा जगह जाना था, आपको गलत ठिकाने में आ गए हो, आप यहाँ से चले जाओ, मेरे घर में कोई शिशु नहीं है। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि माँ मैं सही ठिकाना लगा कर आया हूँ, मेरा ठिकाना का निशान सही है। आपके घर में आज 4 दिन पहले शिशु का जन्म हुआ है, वो छोटा शिशु आज 4 दिन का है, मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, आप दिखा दीजिए थोड़ा। तो माँ जसोदा बोला कि नहीं नहीं, इस वेशभूषा में मैं अपने शिशु को दर्शन नहीं करा सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ। तो शिव जी बोले कि ठीक है, आप नहीं दिखाओगे, मैं भी नहीं जाऊँगा बिना देखे, मैं तो आशा लेकर आया हूँ उतना दूर से, मैं देखकर ही जाऊँगा। मैं यहाँ पर बैठ गया, देखता हूँ आप कितने दिन तक अपने बालक को घर के अंदर बंद करके रखते हो। आज नहीं तो वो शिशु है 4 दिन का, कुछ दिन के बाद तो वो दौड़ना सीखेगा, चलना सीखेगा, तो घर से तो बाहर आएगा ना, उस समय हम देख लेंगे। माँ जसोदा बोल रहे अरे हठेली साधु, बड़े हठेली है ये, सुनो तुम यहाँ पर बैठे रहोगे, मेरा एक दरवाज़ा नहीं है, और भी सारे दरवाजे हैं, मैं इस दरवाज़ा को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, मैं गोपाल को इस तरह से आने ही नहीं दूंगा। तो शिव जी कह रहे हैं हे माते, कब तक तुम बंद करके रखोगे, जब गैया चराने के लिए बाहर जाएंगे तो उस समय तो हम दर्शन कर ही लेंगे ना। माँ जसोदा बोल रहे अरे ये दिमाग खाने वाला साधु कहाँ से आ गया, गुस्से होकर दरवाज़ा बंद करके चले गए। शिव जी बड़े परेशान हो गए, अरे उस दिन भी दर्शन नहीं हुआ, आज भी माँ जसोदा गुस्से होकर दरवाज़ा लगा दिए, दर्शन करने नहीं दिए, क्या होगा। वहाँ पर बैठ गए और बोला कि चलो ठीक है, मैं जिसका दर्शन करने के लिए आया हूँ उसके साथ थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, उसके साथ थोड़ा संयोग करता हूँ। ये कहकर बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे अपने मन की बात, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए, मैं इतना दूर से आशा लेकर आया हूँ आपका दर्शन करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण उधर से कह रहे हैं भोलेनाथ मैं क्या करूँ, मैं तो 4 दिन का शिशु हूँ, आप अगर कुछ दिन बाद आते, मैं चलना सीख जाता, तो मैं किसी तरह से माँ के गोद से निकल के आपको दर्शन दे देता, नटखट बचपना करके। लेकिन अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खटिया में सोया हूँ, पलंग में सोया हूँ, मेरा तो कुछ करने का है नहीं, सिर्फ मैं एक ही कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ। शिव जी बोला कि बस तुम वही करो प्रभु, आप वही करो, रोते रहो बस, बाकी आगे का हम देख लेंगे। तो श्री कृष्ण ने यह सुनकर अपनी भक्त को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण रो पड़े, और इतना रो रहे थे कि कोई उसको चुप ही नहीं करा पा रहे थे। माँ जसोदा सोचे कि इनको नज़र लग गया है। माँ जसोदा को नज़र छुड़ाने का मंत्र आता था, उन्होंने नज़र छुड़ाने का मंत्र बोले, लेकिन इससे कुछ काम नहीं हुआ और रोना बढ़ गया। अब तो माँ जसोदा परेशान हो गए, क्या किया जाए। तो दासियाँ बोलने के लगे मैया इनको भूत लग गया होगा, तो इसके लिए ओझा चाहिए। तो माँ जसोदा बोला कि अरे जाओ जल्दी से, क्यों सोच रहे हो बातों को, जल्दी से जाओ किसी ओझा, अच्छे ओझा को बुला के लाओ, मेरे गोपाल तो मर जाएगा ऐसे रोते रोते। तो कोई एक दासी दरवाज़ा खोलकर बाहर जा ही रहे थे, तो फिर देखे कि दरवाज़ा में बैठे हैं। तो बोले कि अरे साधु बाबा आप कहाँ से आ गए, आपको क्या भूत छुड़ाने का मंत्र आता है। तो बोला कि कौन सा भूत, किसको भूत लगा है, कहाँ भूत लगा है। अरे इतना बात मत करो, बोलो आपको भूत छुड़ाना आता है तो बोलो, हमारे घर में एक 4 दिन का शिशु है, वो रो रहा है, नज़र छुड़ाने का मंत्र बोला गया तो लेकिन काम नहीं हुआ और ज़्यादा रो रहे हैं, लग रहा है उनको भूत लग गया है। तो भोलानाथ बोल रहा है अरे मैं भूत छुड़ाने का गया, मैं तो भूत का नाथ हूँ, मैं भूतनाथ हूँ, मैं यूं ही भूत को छुड़ा दूंगा, भगा दूंगा। तो गोपी बहुत खुश हुई वो दासी, और जाके माँ जसोदा का बोले कि मैया आपके दरवाज़ा के बाहर ही तो साधु बाबा है, भूत छुड़ाने वाले ओझा है। तो माँ जसोदा गए, जाके देख रहे हैं अरे वही जिसको मैं दरवाज़ा बंद कर दिया था, हटेली साधु। तो फिर उपाय तो नहीं है, अगर बोल रहा है कि भूतनाथ है, भूत छुड़ाना आता है, तो फिर देखते हैं। तो बोला कि हाँ मैया, हाँ माते मैं तो छुड़ा सकता हूँ, मैं भूत का नाथ हूँ, तो आपका शिशु दीजिए। बोला कि ठीक है लेकर आता हूँ। माँ जसोदा डर रहे हैं कि उनके शरीर में सांप है, कहीं काट न ले, इसलिए काला कपड़ा ढककर अपने गोपाल को लेकर आ रहे हैं। माँ जसोदा लेकर आए तो भोलेनाथ बोल रहे हैं दीजिए मेरे गोद में। मैया बोल रही है कि नहीं मेरे गोद में ही रहेगा, आप मंत्र बोलकर छुड़ा दीजिए। तो ऐसे गोद में लेकर शिव जी के सामने अपने गोपाल को लेकर खड़ी है माँ जसोदा, और उधर शिव जी गोपाल को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण शिव जी को देख रहे हैं। जैसे जैसे दोनों के दृष्टि में संजोग हुआ, एक दूसरे को देखे, वैसे ही गोपाल भगवान श्री कृष्ण खिलखिल करके हंस पड़े।
और ये देखकर माँ जसोदा आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या बात है, कोई मंत्र तंत्र नहीं, ऐसे ही भूत भाग गया। तो शिव जी कह रहे हैं कि हाँ भूत भाग गया, अब कोई चिंता नहीं है माँ, अब मेरा भी आशा, शिव जी सोच रहे हैं कि अब मेरा भी आशा पूरा हो गया, आपका भी आशा पूरा हो गया, चलो। तो मैया बोल रही है कि नहीं नहीं, आपको देखकर डर से भूत भाग गया होगा, अभी आप चले जाएंगे तो फिर भूत आ सकता है, इसलिए कुछ मंत्र बोल दो ताकि उस मंत्र की शक्ति हमारे गोपाल के शरीर में रहे तो भूत फिर से पकड़ ना पाए। तो बोल रहे हैं भूतनाथ कि भोलेनाथ बोल रहे हैं मेरे को गोद में दीजिए, मैं मंत्र बोल देता हूँ। बोल रहे हैं नहीं, यहीं से मंत्र बोलो, आपका जो सांप है उससे मुझे बहुत डर है। तो शिव जी अब क्या किए, अपना मुंह गोपाल के कान में रखकर कुछ बोले, और ये बात सुनते ही जोर जोर से हंस पड़े, हाथ पैर फेंक कर हंस रहे हैं गोपाल जोर जोर से, भगवान श्री कृष्ण। तो कोई ब्रजवासी पदकर्ता वैष्णव कवि वहाँ पर लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि शिव जी कोई मंत्र तंत्र नहीं कहे गोपाल जी के कान में, ठाकुर जी के कान में मुंह लगाकर शिव जी ने सिर्फ एक ही मंत्र बोले, वो क्या है, हे राधे। और ये हे राधे सुनकर गोपाल जोर जोर से हंस पड़े, क्योंकि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम सुनते ही वो जोर जोर से हंस पड़े। और ये राधा नाम जो आज शिव जी ने कृष्ण को सुनाए, ये राधा नाम एक दिन कृष्ण ही शिव जी को प्रदान किए थे। शिव जी कृष्ण से दीक्षा लिए थे, शिव जी का गुरु भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण शिव जी को राधा मंत्र से दीक्षित किए थे, और वही मंत्र अपने गुरु से, गुरु का दिया हुआ मंत्र ही आज अपने गुरु के कान में दिए, और शिशु रूपी गोपाल इस नाम को सुनकर हंस पड़े। तब तो हो गया। तो माँ जसोदा कह रहे हैं कि आपको क्या हस्त विचार करना आता है, तो आप थोड़ा हस्त विचार करके बताइए भविष्य में मेरा गोपाल का क्या होने वाला है। तो हस्त विचार करके शिव जी कह रहे हैं कि ये जो बालक है बड़े नटखट होंगे, घर घर में जाकर ननी चोरी करके खाएंगे, गोपियों के साथ कलह करेंगे, झगड़ा करेंगे, उनके वस्त्र को चुरा लेंगे, और सबसे बड़ी बात है यमुना नदी के बीच में, यमुना नदी में एक बड़े सांप के फन में चढ़कर ये नृत्य करेंगे। माँ जसोदा बोल रही है, ये पागल जैसा बात क्यों कर रहे हो, ये सब क्या बता रहे हो, सांप के माथे में चढ़कर नाचेंगे, कोई और दूसरा चीज अच्छा चीज हो तो बताइए, मेरा भविष्य में बालक का, ये गोपाल का विवाह होगा कि नहीं ये बताइए। तो मैया का बहुत शक रहता है अपने बच्चों का विवाह देने के लिए। तो बोल रहा है गोपाल का विवाह होगा कि नहीं ये बताइए। तो बोल रहा है विवाह क्या, शिव जी कह रहे हैं विवाह क्या, विवाह का तो पूरा सीरीज लगा हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16,108 रमणियों से विवाह करेंगे। माँ जसोदा बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, 16,108, एक शादी हो जाए, एक विवाह हो जाए, एक बहू आ जाए घर में, ये बड़ी बात है, 16,108 बहू। हाँ माता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हस्तरेखा विवाह, हस्तरेखा जो है ये बोल रहे हैं आपके गोपाल 16,108 रानियों से विवाह करेंगे, 16,108 रानियाँ होगी, ये बड़े राजा बनेंगे आगे जाकर। तो माँ जसोदा बोले कि चलो जो होगा होगा, ठीक है अभी तो हो गया, लेकिन साधु बाबा एक बात है, आज मैं आप दरवाजा में आ गए थे तो मेरा गोपाल जो इतना रो रहा था, मेरा संकट तुरंत दूर हो गया, लेकिन भविष्य में कभी फिर से ऐसा हुआ, भूत चढ़ गया, तो मैं आपको कहाँ ढूंढूं, इतना विचित्र चमत्कार साधु है, आपको मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। तो आप एक काम कीजिए, आप गोकुल से मत जाइए, यहीं पर आप अवस्थान कीजिए, यहीं पर विराज कीजिए, आप मत जाइए। बस माँ जसोदा से जैसे ही निर्देश मिल गया, अब तो आप भूतनाथ भोलेनाथ अपने ईश्वर को दर्शन करने के लिए, अपना ईश्वर, अपना इष्ट देव का नाम और दर्शन के लिए जो लालायित रहते हैं, वो तो माँ जसोदा का निर्देश तो मिल गया, बस शिव जी वहीं पर रह गए। तब से शिव जी वहाँ पर अब भी विराजमान है, और नंदगांव में वे शिव जी अभी भी है, हमें दर्शन मिलता है। नंदगांव में शिव जी का नाम है नंदीश्वर। तो भगवान शिव जी कैलाश से आए थे कृष्ण को दर्शन करने के लिए, बड़ी आशा लेकर, अपना ईश्वर, अपने इष्ट देवता को दर्शन करने के लिए आशा लेकर शिव जी आए थे कैलाश से, इसलिए शिव जी का नाम है आशीश्वर महादेव।
वृंदावन में जो महादेव है उनका नाम है गोपेश्वर महादेव। नंदगांव में जो शिव जी है महादेव है उनका नाम है आशेश्वर महादेव। आशा लेकर ईश्वर को दर्शन करने के लिए आए थे, इसलिए आशेश्वर महादेव आज भी वहाँ पर विराजमान है। कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता को दर्शन कर रहे हैं। तो हम जब जाते हैं दर्शन करने के लिए नंदगांव में, इस आशेश्वर महादेव के पास जरूर जाकर प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम के लिए, क्योंकि ये शिव जी कृष्ण के प्रिय भक्त है, महान वैष्णव है। उनके सामने जब हम कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करते हैं तो वे बड़े संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए सभी को करजोड़ निवेदन है, इस महाशिव चतुर्दशी तिथि में, शिवरात्रि तिथि में सबको शिवरात्रि व्रत कर रहे हैं, शिव जी के पास जाकर एक ही प्रार्थना कीजिए, वह है कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम। कभी भी शिव जी के पास जाकर भौतिक चीज़ों की मांग मत किया कीजिए, इससे हमको ज़्यादा और दुख मिलेगा। प्रकृत आनंद और शांति, दुखों से मुक्ति पाना है तो शिव जी के इस व्रत तिथि में शिव जी के पास जाकर भक्तिपूर्ण भाव से प्रार्थना कीजिए कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम से, कृष्ण प्रेम के लिए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होंगे और सारे दुखों कष्टों से मुक्ति देकर हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे और हम इस संसार के दुख से मुक्त होकर गोलोक धाम को, कृष्ण धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।